हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है हमारे गांव की बहुत ही प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, जो सुबह की शुरुआत होती है वो चाहे गांव हो या शहर हो, घर के कामों के साथ शुरुआत होती है। और गांव में पशु पाले जाते हैं तो पशुओं की भी देख रेख करनी होती है। और दोस्तों, नीचे के सारे काम हमने निपटा दिए हैं। उसके बाद आ गए हैं छत पर। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन हमने कहा चलो ये काम भी निपटा देते हैं। नहाने के पहले चूल्हे की पुताई भी आज करनी है, क्योंकि कभी कभी ना शाम का जो खाना होता है वो चूल्हे पर ही बन जाता है। और दोस्तों, ये वीडियो संडे का है, आज है छुट्टी, तो सारे काम थोड़ा सा लेट लपेट होंगे क्योंकि आज खाना बनाने की भी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। तो जो मिट्टी होती है ना पुताई करने वाली, उसको हमने पहले भिगो दिया था, वो अच्छे से भीग चुकी है। उसके बाद अब पुताई करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये सारे काम शाम को ही हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये काम छूट जाते हैं। जिस दिन खाना बनता है शाम का ऊपर रात का यानी, तो फिर रात में चूल्हे की पुताई नहीं करते, फिर सुबह ही करते हैं। और हमारे पास हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ शाम को ही झाड़ू पोछा हो जाता है और शाम को झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है। और आप लोग जब ऐसी बातें बताते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि आप लोग हमको अपना समझते हैं, तब इस तरह की बातें बताते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू से ही हमारे यहाँ शाम को ही बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाता था, क्योंकि सुबह जो है खाना जो है बनाने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। और जब घर से कोई बाहर जाता है काम पर तो और भी ज़्यादा जल्दी होती है। तो कितना भी जल्दी करो, अगर हम झाड़ू पोछा और बर्तन छोड़ देंगे सुबह के लिए तो फिर काफ़ी देर हो जाएगी। इसीलिए शाम को ही ये सारे काम हमारे यहाँ हो जाते हैं। और वैसे भी अपने अपने यहाँ का अलग अलग जो है रिवाज होता है, किसी के यहाँ शाम को होता है, किसी के यहाँ सुबह होता है। तो अंदर की दीवारों की पुताई तो हमने नहीं की है क्योंकि वो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है अभी। और यहाँ जो बाहर की दीवार है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि बौछारें इसमें पड़ती रहती हैं तो सारी मिट्टी जो है निकल जाती है। तो हमने कहा चलो आज ऐसे ही पुताई कर देते हैं, फिर किसी दिन मिट्टी मंगाएंगे तो मिट्टी का लेप लगा देंगे तो फिर से चिकनी हो जाएगी। और बारिश में ना सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जो हमारी क्यारी है वो भी ख़राब हो गई, यानी पुताई करने वाली वो भी है। तो चूल्हे की पुताई बाहर तक सब पुताई कर दी है। अब लगा देते हैं पूरी छत में झाड़ू। और यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे, फिर हमने पूरी छत में झाड़ू लगा दी, पूरी छत को साफ कर दिया। तो उसके बाद नहाकर पूजा करके आ चुके हैं। चाय जो है सभी लोगों ने पी ली है, हम ही लोग रह गए थे तो हम लोग चाय पी लेते हैं। उसके बाद जो आगे के काम है वो देखे जाएंगे, आज क्या बनता है खाने में। तो दोस्तों, आज छुट्टी है तो ये भी देर से नहाएंगे और खेतों पर जा रहे हैं काम करने के लिए।
तो सब लोग चले गए थे खेत पर और हमने बनाई थी सब्जी और रोटी। सूखी सब्जी बनाओ तो किसी का पेट नहीं भरता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है जब तक कि दाल नहीं बनती है। तो आज दाल नहीं बनी थी, तो दोपहर में क्या बना था वो आप लोगों को आगे जरूर दिखाएंगे। और ये है हमारे खेतों का खूबसूरत सा नज़ारा और हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं इस समय। और ये मक्का जहाँ पर बोई गई है वो है, और ये फसल हमारी बेकार हुई जा रही है। और हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि भुट्टे खाने को मिलेंगे, लेकिन अभी से इतने ज़्यादा कीड़े लग गए हैं पूरे मक्का में कि अब इसमें दवा डालनी पड़ेगी। तो वही ये कीड़े वाली दवा लेकर आ गए हैं और मशीन से डालेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और जब अपनी बोई हुई फसल बर्बाद होने लगती है तो चिंता हर किसी को हो जाती है, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से फसल को तैयार किया जाता है। तो वही ये दवा लेकर आ गए थे, अब इसमें डालेंगे। और गांव में ऐसे ही छिड़काव किया जाता है फसलों पर जब फसलें बेकार होने लगती हैं। और ये फसल जो है, ये जो भुट्टे होते हैं ना, ये पहले रक्षाबंधन के टाइम पर तैयार हो जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा ये फसल लेट हो गई है। हमारे यहाँ भी बुआई थोड़ा सा लेट हुई थी, नहीं तो इस टाइम तक भुट्टे अच्छे से निकलने लगते थे। और यहाँ पर जो भी पौधे हैं सब में ये दवा डाल देंगे ताकि कीड़े जो है रह ना जाएं। और बारिश के मौसम में दोस्तों जब भुट्टे भूने जाते थे, नमक और नींबू लगाकर खाए जाते थे, तो उसका तो मज़ा ही अलग होता था। और इस बार हम लोगों ने सोचा था अगर समय पर फसल तैयार हो जाएगी तो भुट्टे खाने को मिलेंगे, लेकिन देखते हैं दवा असर करती है कि नहीं करती है। और यहाँ पर उड़द बोई गई है, ये उड़द के पौधे हैं, तो इसमें भी कीड़े लगे हुए हैं। तो वही ये यहाँ पर भी आ गए हैं दवा लेकर और इनमें भी छिड़काव कर देंगे, क्योंकि इनमें फलियाँ निकल आई हैं। मूंग की और उड़द की फसल यहाँ पर बोई गई है। तो मूंग की जो फलियां होती है दोस्तों वो थोड़ी थोड़ी करके तोड़नी होती है, क्योंकि वो अगर पक जाती है तो फिर यहीं पर चटक जाती है और दाने सारे निकल जाते हैं। और मम्मी आती है रोज थोड़ी थोड़ी तोड़ के लेके जाती है जितनी पकती जाती हैं। और यहाँ पर आप लोगों को पहले भी दिखाया कि आम के पौधे लगे हुए हैं, तो पूरे खेत में बस उड़द बो दी गई थी, तो उस हिसाब से उतनी अच्छी जो है फसल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो बची खुची है उसको भी उसकी देख रेख करनी पड़ेगी। और इधर तिल बोए गए हैं, जो सफ़ेद तिल होते हैं ना वो बोए गए हैं। और यहाँ पर जो हमारे चारू महाराज हैं आज फिर हमसे गुस्सा हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने मांगा है फ़ोन, हमने मना कर दिया है, तो कैसे गुस्सा होकर बैठे हैं। आप लोग इनको समझाइए कि ज़्यादा फ़ोन मत देखा करें। वैसे ऐसे इतना ज़्यादा नहीं देखती हैं, आज छुट्टी है इस वजह से और भी ज़्यादा मांग रही हैं। अच्छा सबसे पूछो मोबाइल कौन देखता है, सबसे पूछो कि तो दोस्तों मोबाइल देखना अच्छी बात है कि गंदी बात है, बोलो हैं? दोस्तों से पूछो मोबाइल देखना अच्छी बात है कि गंदी बात है, पूछो पूछो। हम नहीं पूछेंगे। नहीं आपको पूछना पड़ेगा, बहुत गुस्सा आती है। सब लोग कह रहे हैं चारू गुस्सा थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। हाँ सब लोग कह रहे थे चारू जब गुस्सा हो जाती तो बहुत अच्छी लगती है। क्या ये फोन तो नहीं मिलेगा, अब कल से स्कूल जाना है, फोन नहीं मिलेगा। आज छुट्टी है लेकिन फोन नहीं मिलेगा, छुट्टी ऐसे खेलो ऐसे खेलो। गुनगुन दीदी को जाने तो वो भी अपने घर में ऐसे ही खेलती है, फोन नहीं देखती है। चलो रखो फोन, फोन नहीं दोगी फिर हम डांटेंगे फिर मारेंगे भी, ये सोच लेना। जब बता दिया फोन देखना गंदी बात होती है, टीवी देखो लेकिन फोन नहीं देखोगी। नहीं
फिर हम दोस्तों से कह देंगे कि चारू गंदी है, फोन देखती है। बता दो। तो दोस्त आपको गंदा कहेंगे अरे चारू तो बहुत गंदी है। सब लोग कहते हैं ना चारू क्यूट है, ये क्यूट नहीं है, बहुत शैतान है। अच्छा क्या देखोगी, अच्छा बताओ। अनाया वाला लगा लो। नहीं लगा पा रहे। और उसके बाद भी हमने इनको फ़ोन नहीं दिया था। और ये दोपहर का टाइम है, आज सबको दोपहर में भूख लगी है दोबारा वाली, क्योंकि आज दाल चावल नहीं बना था, केवल सब्जी रोटी बनी थी। और सूखी सब्जी किसी को भी मन नहीं भाती है, इसी वजह से दोपहर में बनी है खिचड़ी। गर्मा गर्म खिचड़ी खाई जाएगी और साथ में है आम का अचार, कटहल का अचार। तो ये सारे अचार निकाले जा रहे हैं और इसी के साथ सब लोग खिचड़ी खाएंगे। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का बन जाता है जब घर में सब लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे तो डेली तो वही सारा खाना बनता है। तो कुछ लोग खा चुके हैं, कुछ लोग खा रहे हैं। और चारू को ये वाली खिचड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसमें घी मट्ठा या दही डाल के खाया जाता है। वो वाली खिचड़ी ज्यादा नहीं खाती जिसमें सब्जियां पड़ती हैं। तो ये सिंपल सी खिचड़ी इनको बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। हम लोग खाना ही खा रहे थे, तब तक काले काले बादल आ चुके थे और आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं चारू के पापा ने। ये सारे कपड़े आप लोगों ने देखा होगा, जब झांकी निकलती है तब पहनाए जाते हैं। और आप लोग पूछेंगे भी कि ये सारे कपड़े कहाँ से आए हैं, तो ये सारे कपड़े खुद इन्होंने सिले हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होता है वो आज से नहीं हो रहा है। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य रूप से जो है मनाया जाता था पहले, और अब तो कम हो चुका है, लेकिन पहले बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता था। बड़े बड़े कलाकार इसमें भाग लेते थे। और पिछले साल नवरात्र में हमने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि हमारे गांव में जागरण हुआ था, उसमें भी कलाकारों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया था। और ये सारे जो कपड़े होते हैं सभी लोग पहनते हैं, जितने भी कलाकार होते हैं। पिछले साल भी इन्होंने काफी कपड़े बनाए थे, जो कि ये ड्रेस होती हैं, हर एक कलाकार की अलग ड्रेस होती है। कई लोग इसमें अपने कपड़े भी देते हैं, जिसकी जो इच्छा होती है उस हिसाब से देता है। तो वो सारे कपड़े सबको आ जाते हैं, अच्छा लगता है। तो वही सारे कपड़ों को तह किया जाएगा और उसके बाद रख दिया जाएगा। फिर आप लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के समय। शाम के करीब 5 बज चुके हैं। हम आ गए हैं ऊपर की रसोई में अपनी। आज रसोई में खाना बनाएंगे, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को बताया ना कि शाम को जो है छत पर ही खाना बनता है। थोड़ा सा खतरा भी रहता है चूल्हे पर खाना बनाने में, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ वानर सेना बहुत ही ज्यादा आ रही है, तो अकेले छत पर रहना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी आएगा। तो उधर मम्मी लोग खड़ी हुई हैं, चारा काटा जा रहा है, यानी खेत से हरा चारा आ चुका है। और उधर वानर सेना आ चुकी थी। चूल्हा तो हमने जला दिया था, सारी सामानों को चढ़ाकर ऊपर ले आए थे। और उसके बाद हम बनाने जा रहे हैं सब्जी। आज बनाएंगे आलू परवल की सब्जी। और ये देखिए साथ साथ में खड़ी रहती है, कितनी भी गर्मी लगे इनको भगाओ, लेकिन ये भागती भी नहीं है यहाँ से। बहुत टेस्टी बना है। वो तो बात थी ना, झूठी बोला। और सच बताए दोस्तों, तो अगर हो सके ना हमारे घर में दोनों टाइम का खाना चूल्हे पर ही बनवाया जाए। मगर दिक्कत ये होती है कि नीचे हमारे यहाँ चूल्हा रखने की जगह नहीं। आप लोग देखते ही रहते हैं कि घर में हम कहीं भी चूल्हा नहीं रख सकते, इसीलिए तो हमारे यहाँ ऊपर रसोई बनाई गई है। इसमें कोई भी दिखावा नहीं करते हैं हम, आप लोगों से शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि हमारे यहाँ चूल्हे का बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी से बन रहा है। ऊपर चूल्हा काफी सालों से रखा हुआ था। जब से ये घर बना हुआ है तो नीचे तो चूल्हा रखने की जगह थी नहीं, तो मम्मी ने ऊपर चूल्हा बनाया था, बस ऐसे ही। तब इतनी व्यवस्था नहीं थी, तो जब कभी भी पापा जी का रोटी खाने का मन होता था तो मम्मी ऊपर आती थी बनाने के लिए। तो अब जब से ये सारी चीजें हो गई हैं तो थोड़ी सी सुविधा हो गई है।
लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बारिश में। बारिश में एक तो लकड़ियाँ नहीं होती हैं, गीली हो जाती हैं, कहीं कोई दिक्कत, कहीं बौछारें आ रही, तो बारिश में यहाँ पर खाना ज़्यादा नहीं बन पाता है। और जब चूल्हा सही से नहीं जलता है ना दोस्तों, तो रोना आ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा धुआं होता है, रोटी सही से बनती नहीं है, गुस्सा भी लगती है। लेकिन आज जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है हमारे पति देव जी ने, आप लोगों को दिखाते हैं। तो सब्जी बनकर तैयार हो गई है और उसके बाद आटा हमने लगा लिया था, बना लेते हैं रोटी। तो दोस्तों सब्जी हमारी बन चुकी है, आटा हमने लगा लिया था और अब जा रहे हैं रोटी बनाने के लिए। तो आज रोटी अच्छे से बन नहीं पा रही है क्योंकि लकड़ी थोड़ा सा नमी है और बाहर यानी धूप में डालना भूल गए थे। तो लेकिन रोटी तो चूल्हे में ही बनाएंगे, फिर उतार कर नीचे ले जाना पड़ेगा। तो देखिए हमारे पतिदेव ने क्या व्यवस्था की है। जो फूकने वाली फुकनी होती है हम लोगों के गांव की भाषा में, जिससे चूल्हा फूकते हैं, उसको फुकनी बोला जाता है। तो वो हमारी पता नहीं ख़राब हो गई थी। पहले इतनी बड़ी काली काली सी थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो वो मिल ही नहीं रही, काफ़ी दिनों से चूल्हे पर खाना भी नहीं बना है। और पीछे आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी क्योंकि हमारे गांव में हमारे जो बप्पा हैं वो आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। उसके बाद 5-7 दिन जो है अभी सारे कार्यक्रम होंगे, तो पीछे कुछ आवाज़ें आ सकती हैं। और तो पतिदेव ने देखा जब रोटी सही से नहीं बन पा रही हैं, तो उन्होंने व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था की है आपको दिखाते हैं। और ये देखिए जो वायरिंग वाली पाइप होती है ना, उसको ये देखिए काट के इतना छोटा कर दिया है। अब अपने यहाँ से जो है फूंक सकते हैं और रोटी बना सकते हैं। आपको दिखाते हैं। हमारा चूल्हा है वो बुझ गया है और अब उनको खानी है चूल्हे की रोटियाँ। तो इससे इतनी दूर से हम फूंक सकते हैं। ये देखिए बस 2 बार फूका है, चूल्हा हमारा अच्छे से जल चुका है। तो ये जुगाड़ कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और इतना बड़ा है कि दूर से बैठ के हम जो है आराम से फूंक सकते हैं, चूल्हा हमारा जल जाएगा। और पहले जो थी वो करीब इतनी बड़ी थी। और पहले दोस्तों गांव में लोहे की फुकनी बनाई जाती थी। लोहे की फुकनी होती थी, वो ख़राब भी नहीं होती थी। ये तो जो है वायरिंग वाली जो है पाइप है। तो चलिए खैर उन्होंने जुगाड़ बना दिया है, फटाफट से रोटी बना लेते हैं क्योंकि सब लोगों को आरती में जाना है। 8 बजे आरती होगी, 7:30 बज चुके हैं। तो सभी लोग जाते हैं आरती में, ये भी जाएंगे। और नीचे भी सब लोग जो है देवर जी नहा रहे हैं, तो सभी लोग आरती में जाएंगे। उसके पहले हम खाना बना लेते हैं। और सभी लोग आरती में जाएंगे, उसके पहले हमको खाना बना के नीचे जाना है क्योंकि सभी लोग चले जाएंगे। मम्मी भी नहा चुकी हैं, ये भी चले गए, यानी चारू के पापा भी नहाने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर ये देखिए गर्मी की वजह से पूरा सिंदूर नीचे तक बहा चला आ रहा है क्योंकि आज गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा थी। तो फटाफट से रोटी बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। सभी लोग लौट कर आएंगे वहाँ से, तब खाना खाएंगे। और करीब आधा घंटा से ज़्यादा का टाइम हो जाता है तब ये लोग लौट कर आते हैं। तब तक हम अपने काम निपटाते रहेंगे। और आप लोग देख के ही समझ सकते हो कि हमारे यहाँ चूल्हे का बना हुआ खाना कितना ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो तो मजबूरी है कि नीचे बनाते हैं, नहीं तो ऊपर ही हम पूरा सिट कर लें। और पहले जो यहाँ पर था ना, सब खुला था, केवल चूल्हा ही था। धीरे धीरे इन्होंने व्यवस्था करा दी है ताकि खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों फटाफट से रोटी बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।